सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था, तो भगवान यज्ञ कर्म की विशेषता को स्पष्ट करके आए थे कि यज्ञ रूप जो कर्म है यही हमको जीवन में ऊपर उठाने वाला है। अनेन प्रशविष्यध्वम एस ओस्तिष्ठ काम दुख। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई कि ये जो यज्ञ कर्म है इसी से क्या करो, प्रशविष्यध्वम। प्रसव माने उत्पत्ति। तो किसकी? तो अब ये जो यज्ञ कर्म है ये भोग कामना से अगर करते हैं तो क्या भोग की उत्पत्ति हो, भौतिक जीवन पर। और अगर मोक्ष कामना को लेकर के करते हैं तो मोक्ष का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई तुम क्या चाहते हो, तो ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन जो पुण्य कर्म है, जो यज्ञ कर्म है, मोक्ष के हेतु किया गया जो यज्ञ कर्म है, तो ठीक है अभी मोक्ष तक नहीं पहुंच पाए, क्यों? उसके लिए तो चित्त की शुद्धि आवश्यक है। जब तक पूर्णतः चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक वो मोक्ष की स्थिति, परम स्थिति भी नहीं आ सकती। लेकिन उसका जो अवान्तर फल वो तो मिलेगा। जैसे कल इस बात को स्पष्ट करके आए थे, आपने आम का पेड़ लगाया तो किसके लिए? आम के फल के लिए। लेकिन उस वृक्ष की छाया और उसकी जो सुगंध है वो भी साथ में मिली कि नहीं? आम तो अपने समय से मिलेगा, लेकिन उसकी छाया और उसकी सुगंध तो आपको निरंतर मिल रही है कि नहीं? तो इसी तरह से जो यज्ञ कर्म है, मोक्ष हेतु जो किया गया जो यज्ञ कर्म, ठीक है वो मोक्ष का फल अभी नहीं मिला, मोक्ष तक अभी नहीं पहुंचे, लेकिन उसके जो दूसरे फल हैं, जीवन में शांति और प्रसन्नता, भगवान कहते हैं ये तो लगातार और मिलते ही रहेंगे। और ये शांति और प्रसन्नता का अभाव फिर आपको उस यज्ञ कर्म की ओर आगे ले जाएगा। और जहां तक इस जीवन के संसार के भोगों की बात, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि अगर भोग चाहते हैं तो फिर इष्टान देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
तो इन भोगों की प्राप्ति के लिए तो देवताओं की उपासना करनी पड़ेगी। भौतिक जगत के जो भोग हैं उनके लिए इन देवताओं की उपासना, और इन देवताओं का जो अधिपति है वो है इंद्र। इंद्र को देवराज कहते हैं। और वो जो इंद्र है उसकी संतुष्टि के लिए किए गए कर्म, और दूसरा मोक्ष की सिद्धि के लिए किया गया यज्ञ कर्म। तो इसलिए भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष, लेकिन उसके साथ साथ का इन देवताओं को भी आहुति देते रहो, तो ये आपके मार्ग में विघ्न नहीं डालेंगे, बल्कि ये आपके सहायक हो सकते हैं। तो वैसे तो ये जो देवता है, शास्त्रकार कहते हैं कि ये उसमें मोक्ष पथ में आपको सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक पशु, इसलिए मनुष्य को देव पशु भी माना। तो ये जो देवगण, जितने भी हमारे यहाँ देवता हैं, देवान भाव ऐसा नहीं, उस देवताओं की आप भावना करो। यह कहने का तात्पर्य ये कि जिस भावना से आप ये यज्ञ कर्म करेंगे, कल भी इस बात को की चर्चा करके आए थे, संसार प्राप्तिम संसार मोक्षम वा, इस संसार के सुख दुख भोग की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर्म कर रहे हैं, या संसार मोक्षम, तो संसार के मुक्ति के। तो महत्व है भाव। और पहले भी इस बात की हम चर्चा करके आए थे कि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसके जैसे भावना होगी, उस कर्म के साथ जैसा भाव होगा, उस भाव के अनुसार ही सिद्धि की प्राप्ति। तो यहाँ भगवान इस बात को स्पष्ट करेंगे, अगर इन भौतिक भोगों की आकांक्षा है, इस संसार के सुख दुख भोग की आकांक्षा है, तो उसके लिए तो इन देवताओं की उपासना करनी पड़ेगी। और जैसा भाव आप रखें, अर्थात जिस देवता के प्रति आपके हृदय का भाव हो, ते देवा भावयन्तु वः, कहते हैं उसी भाव से देवता भी आपको जाने। ये सीधा सीधा प्रकृति का नियम है। जिस व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में जैसा भाव हो, सामने से प्रतिफलन भी आपको वैसे ही मिलेगा। जैसा आपका चिंतन होगा, उसका प्रतिफल भी वैसा ही मिलेगा। तो ये एक टेलीपैथी सिस्टम है। जैसे कई बार किसी व्यक्ति को आप याद कर रहे होते, तो इतने में अचानक सामने से फोन आपको आ गया। आजकल तो फोन की सुविधा बहुत है। तो आप क्या कहते हैं कि भाई मैं अभी तुमको याद कर रहा, और सामने वाले से पूछो भाई क्यों फोन किया,
तो सामने वाला भी बोलते बहुत दिन हो गए थे, हमको लगा कि चलो बात कर ले। तो ये उद्वेलन, ये एक तरह के आपके चित्त में जो हलचल पैदा हुई, तो ये किसके कारण से? ये एक टेलीपैथी है। आप जैसा विचार करेंगे, आपके चित्त में जैसा भाव, और उस भाव के साथ साथ कहीं न कहीं आपके मन की विचार प्रक्रिया भी चलती रहती है। वो जो विचार प्रक्रिया है, वो जो आपके चित्त का भाव है, वो भाव की तरंगें, उसके वाइब्रेशन इस वातावरण में, और वो जो तरंगें हैं, वो तरंगें उस सामने वाले व्यक्ति के पास तक पहुंची, भले ही वो मीलों दूर क्यों न बैठा। वो जो वाइब्रेशंस है, उनका जो ट्रांसमिशन है, इतना फास्ट है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप यहाँ बैठे बैठे दूर कहीं विदेश में कोई भी आपका मित्र बैठा हो, उससे आप बात करते हैं। अब आजकल तो वीडियो कॉलिंग भी हो गई, तो सामने सामने बैठ के बात करते हैं। तो वो जो शब्द की गति है, कभी लाइन डिस्टर्ब हो या नेटवर्क बराबर ना हो, तो शब्द कटते हैं बीच में। लेकिन जब वो लाइन बराबर है, तो सांस के साथ आप बात कर, तो कितनी तीव्र गति है तो इन तरंगों की। तो इसी तरह से हमारा टेलीपैथी सिस्टम भी वही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ते हैं, वे पुराने जमाने में जो बड़े बड़े ऋषि थे, वो बैठे बैठे बात कर लेते थे, दूर कोई बैठा हो उनका, तो कैसे बात करते थे? ये टेलीपैथी सिस्टम, इस टेलीपैथी को उन्होंने पकड़ लिया। तो जिसके प्रति आपका जैसा भाव हो, वो भाव की तरंगें इस वातावरण में, और आज तो साइंस भी इस बात को मानता है। हाँ, हम तो पहले से ही मानते थे, हमारी संस्कृति तो पहले से ही उसको मानती थी, लेकिन आज का जो साइंस है, वो भी इस बात को मानता है कि इस वातावरण में जितनी भी तरंगें हैं, जो भी वाइब्रेशन है, वो नष्ट नहीं होते। इसलिए आजकल देखो, मैंने पढ़ा था कि जो साइंटिस्ट हैं, वो कुरुक्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं कि आज से 5000 साल पहले भगवान ने जो उपदेश दिया था, उसकी जो तरंगे हैं, उसके जो वाइब्रेशन है, उनको पकड़ने की। तो वो तरंगे इस वातावरण में व्याप्त रहती हैं। तो इसलिए जिसके प्रति आपके चित्त का जैसा भाव होगा, सामने से प्रतिफलन भी वैसा ही आपको मिलेगा। इसीलिए हमारे ऋषि कहते रहे कि वे अपने मन को शुद्ध रखो, अपने चित्त को शुद्ध रखो। तो अर्थात भाव शुद्ध हो। तो जैसा भाव होगा, उसका प्रतिफलन भी हमको उसी के अनुसार वो मिलेगा। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं, देवान भाव यता नहीं ना। अगर आपको ये संसार के भोगों की आकांक्षा है, तो देवान भाव यता नहीं, अनेन यज्ञ कर्मेण, इस यज्ञ के माध्यम से, इस यज्ञ कर्म के माध्यम से देवता भाव है, देवताओं की भावना।
और तब ते देवा भावयन्तु, वो देवता भी फिर आपकी भावना करेंगे। तो ये संसार परस्परम भावयन्तु, आपसे उसके द्वारा। लोक व्यवहार में भी आप कहते हैं ना, तुम हमारा ध्यान रखो तो हम तुम्हारा ध्यान रखें, यही कहते हैं। तो इसी तरह से तो भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि वे देवताओं का ध्यान। और देवता कौन? ठीक है, वो जो हमने भौतिक देवता माने वो। और श्रुति कहती है विद्वांसो है देवा, जो विद्वान, जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं इस पृथ्वी पर, वो साक्षात देव है। वो मूर्ति आदि वो जो भी है, उस रूप में भी हमने उसी ईश्वरीय तत्व को स्वीकार किया। लेकिन उन देवताओं के साक्षात जो है, वो कौन? तो का विद्वांसो है देवा, जो विद्वान है, तत्वज्ञ महापुरुष है, वो देवता है। तो ऐसे जो देवता देवान भावयता नहीं है, उनकी भावना। तो वो जो यज्ञ कर्म है, उस यज्ञ कर्म के साथ हमारा जैसा भाव, अर्थात अगर इस संसार के सुख दुख भोग की इच्छा है, तो का उसके लिए उसके अधिष्ठात्री देवता की भावना करो। और अगर मोक्ष की इच्छा है, तो मोक्ष का जो अधिष्ठाता देवता परमात्मा है, उसकी भावना करो। और ते देवा, वो जो देवता लोग हैं, वो फिर क्या करेंगे? वो भी आपका ख्याल रखेंगे। और लोक व्यवहार में देवता कौन? तो ऋषि कहते हैं कि देवा क्रीडाशीला इंद्रिय वृत्तय, इंद्रिय वृत्तय। इस लोक व्यवहार में, इस भौतिक जगत के सुख भोग के लिए तो देवता कौन है? का इंद्रिय वृत्तय, आपकी इंद्रिय वृत्तियां। तो अगर इस भौतिक जगत का, इस संसार का सुख दुख भोग भोगना है, तो आपकी ये भौतिक इंद्रिय वृत्ति बलवान होनी चाहिए। इसलिए देवा क्रीडन सीता, क्रीड़ा ही जिनका आचरण, क्रीड़ा का। और कौन तो का इंद्रिय वृत्ति है, ये जो इंद्रिय वृत्ति है। इसलिए इन इंद्रिय वृत्तियों के भावना, आपको इस संसार का जैसा भोग चाहिए, रूप रस शब्द गंध स्पर्श आदि जो भी भोग, कहते हैं उस भोगों के भोग के लिए तो आपको अपनी जो इंद्रिय वृत्ति है, उस इंद्रिय वृत्ति को दृढ़ करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। और वो इंद्रिय वृत्तियां फिर आपको क्या देंगी? ते देवा भाव यंत्र, वो इंद्रिय वृत्तियां, वो देवता फिर आपका भी भावना करेंगे, अर्थात आपका ख्याल रखें, आपको वो भौतिक जगत के सुख भोग प्राप्त कराएंगे। लेकिन कब तक? इस भौतिक इंद्रिय वृत्ति को या इस शरीर को भी कब तक सुरक्षित रख सकते हैं? उसकी अपनी एक सीमा है। एक सीमा के बाद, एक समय के बाद उसका नाश हो नहीं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य भगवान का ये है कि देवान भावयता नहीं ना, अगर इस भौतिक जगत की भोग कामना आपको है, तो उन देवताओं की उपासना करो। और उन देवताओं का जो अधिपति है वो है इंद्र। और इसलिए परस्परम भावयंता, तो फिर ये दोनों भाव, श्रेय परम अवाप्स्यत, तो ये दोनों आपस में जब एक दूसरे की भावना करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, कहते हैं श्रेय, वो देवता भी क्या करेंगे?
आपको इस संसार के या स्वर्ग वो प्राप्त कराने के लिए आपकी मदद करेंगे। अर्थात ये देवता उपासना या जो ये जितने भी देवताओं की उपासना है, ये उपासना ये हमको कहाँ तक ले जा सकती है? ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक। और पूरे जीवन का हम विश्लेषण करके देखें, हमने मोक्ष के लिए क्या किया? पूरा जीवन हम इन इंद्रिय वृत्तियों को संतुष्ट करने में ही लगे रहे कि नहीं? और महर्षि कहते हैं कि ये इंद्रिय वृत्तियां यही देवता हैं इस भौतिक जगत में। वो मूर्ति के रूप में जिस किसी भी देवता को हमने माना तो उसकी पूजा अर्चना की, तो वो भी किसके लिए? कहीं न कहीं इस संसार के इस इंद्रिय जन्य सुख के लिए। रूप रस शब्द गंध स्पर्श आदि जो पूरा जीवन अगर हम देखें, हम इन इंद्रियों की उपासना ही करते रहे, इन देवताओं की उपासना ही करते रहे, लेकिन मिला क्या? इस संसार के सुख दुख रूपी भोग, संसार भोग। इसलिए वहां देखो भागवत में भगवान ने इसी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की। जब गोवर्धन की पूजा का सबको गोकुल वासियों को निर्देश दिया, अब इंद्र की पूजा आप मत करो। वहां गो पिताजी वगैरह से उन्होंने पूछा, भाई आप किसकी पूजा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? तो वहां उनको नंद बाबा आदि ने उत्तर दिया कि हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो किस लिए करते हैं? तो उसके द्वारा हमको अन्न मिल जाता है, समय पे वृष्टि होती है तो अन्न होता है, तो उस अन्न के द्वारा पशु पक्षी मनुष्य आदि जितने भी हैं इनका पोषण होता है। और इनका जब पोषण हुआ, इनकी इंद्रिय वृत्ति दृढ़ हुई, मजबूत हुई, तो आगे वंश परंपरा इस संसार की जो व्यवस्था है वो निरंतर चलती रहती। तो भगवान भी यहाँ वही कह रहे हैं, अगर इस संसार भाव में ही बंधे रहना है, इस संसार भाव से अगर ऊपर उठने की इच्छा नहीं है, तो फिर इन देवताओं को आहुति देते रहो, अपनी इंद्रिय शक्ति को तृप्त करते रहो, और उस इंद्रिय शक्ति की तृप्ति के लिए इंद्र की पूजा करो। और इंद्र हमारा मन, यही तो इंद्र है। और पूरे जीवन को अगर हम देखें तो हम इस मन की वृत्तियों को संतुष्ट करने में ही लगे रहे कि नहीं? जैसी भी मन की वृत्ति है, हमारा पूरा जीवन, हमारी पूरी साधना कहीं न कहीं इस मन की वृत्तियों को संतुष्ट करने में ही बीत गया। आत्म संतुष्टि के लिए या आत्म स्वरूप के ज्ञान के लिए हमने क्या किया? अगर कहें तो ईमानदारी से कुछ नहीं किया। दिखावे के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अपने अंतर मन को टटोल के अगर देखें तो कहीं न कहीं मन की वृत्तियों को संतुष्ट करने का भाव बड़ी दृढ़ता से अंदर बैठा। और साधक जिस क्षण मन की वृत्तियों से ऊपर उठ करके
उस आत्मवृत्ति की ओर आगे बढ़ेगा तो मन विक्षेप तो पैदा करेगा। तो वहां भी देखो भागवत में जब भगवान ने गोकुल वासियों को कहा कि वे आप गोवर्धन की पूजा, उस परमात्मा की पूजा, और जब उस पूजा में उनकी प्रवृत्ति हुई तो उसके साथ ही इंद्र इंद्र को गुस्सा आया। तो जैसे ही आत्म साधना में व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है तो उसके साथ साथ मन तो अपना विक्षेप पैदा करेगा। तो उस मन को आपने किनारे कर दिया, अब मन की संतुष्टि आपके जीवन का ध्येय नहीं, तो तब मन विघ्न पैदा करेगा। और कब तक? जब तक उसकी पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य समाप्त नहीं हो जाती तब तक वो ताकत लगाएगा, जोर लगाएगा, और फिर अंत में शरणागत होना पड़ेगा। जैसे वहां भी देखो तो इंद्र, उसके बाद जितनी सामर्थ्य थी, जितना जो कुछ था, उसने पूरी ताकत लगा थी गोकुल को डुबाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। और अंत में भगवान की शरणागति उसने स्वीकार की। तो ठीक इसी तरह से व्यक्ति जब आत्म साधना में प्रवृत्त हो तो वहां मन विक्षेप तो पैदा करे। अगर वो आत्म साधना में उसकी दृढ़ता है, उसमें वो दृढ़ है, तो अंत में मन को भी सरेंडर होना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि भाई यज्ञ कर्म तो करो, और आत्म शुद्धि के लिए उस मोक्ष भाव से यज्ञ कर्म करो, और साथ ही साथ कि ये देवता, ये इंद्र आदि आपकी उस साधना में विघ्न न डालें, इसलिए थोड़ी सी आहुति इनको भी देते जाओ। परस्परम भावयन्तः श्रेय परम आवसत। तो इनको आहुति देते हुए फिर धीरे धीरे अपने जीवन को आगे, और ये देना पड़े। क्यों? इष्टान भोगान वो देवादाश्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रतायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। इन देवताओं के माध्यम से भगवान ने किया ये जो जीवन यज्ञ है, इस जीवन यज्ञ में ये जो भौतिक सुख आदि जो कुछ भी हमको मिल रहा है, तो ये किसके माध्यम से? तो इन्हीं देवताओं के माध्यम से। और देवता का अर्थ यहाँ दोनों ले लेना। भौतिक अर्थ में जब आए हैं तो इंद्रियां, इंद्रिया देवा क्रीडनशीला इंद्रिय वृत्तया। देवता को तो कहते हैं इंद्रिय वृत्तया, इंद्रिय वृत्तियां देवता है। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए एकदम से उस इंद्रिय वृत्ति को रोक पाना, एकदम से उसको कर देना, वो संभव नहीं। तो इसलिए ये इंद्रिय वृत्तियां आपके साधना के मार्ग में विघ्न न डालें, तो इसलिए भगवान कहते हैं युक्ति पूर्वक इनको भी आहुति देते जाओ। तो इनको आहुति दिए बिना अगर आप उसका ग्रहण करेंगे तो भगवान कहते हैं ये तो चोरी, इससे नहीं हो सकता, ये तो चोरी। इसलिए इष्टान भोगानी वो देवा, इष्टान भोगान, तो आपकी जो मनोवांछित वस्तुएं, आपके जो चित्त की कामनाएं, जो आपके मन की कामनाएं, देवा दास्यन्ति, ये जो देवता लोग ये आपको देंगे, लेकिन कब? यज्ञ भाविता, यज्ञ भाव से और यज्ञ कर्म से। और जो भी लोग व्यवहार में यज्ञ कर्म करते हैं
तो आहुति जो देते हैं और उसका एक अधिष्ठात्री देवता कोई न कोई है, तो उस देवता को आपने आहुति दी, तो वो जो देवता है वो जब प्रसन्न हो गए तो वो क्या देंगे? ते देवा भोगान दास्यन्ति, आपको फिर वही भोग देंगे। लेकिन कितना देंगे? स्व सामर्थ्य अनुसार है ना, जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसी के अनुसार। और ये जितने भी देवी देवता हैं, तो इनके पास आपको भोग देने की सामर्थ्य तो है, लेकिन मोक्ष तक ले जाने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए भोगादाश्यंत, ये आपको जीवन के भोग देंगे, लेकिन कितने? जिसकी जितनी सामर्थ्य। और उन देवताओं की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भगवान कहते हैं आहुति दो। तो जब आप वो आहुति देंगे, आपने वो यज्ञ कर्म किया, उस यज्ञ कर्म के द्वारा जो तिल आदि जो आहुति आपने दी, तो उसके द्वारा क्या हुआ? वो देवता तृप्त हुए। और वो जब देवताओं को तृप्ति मिली, उनको सामर्थ्य मिली, तो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार फिर आपको वो जीवन के भोग देंगे। तो अब प्रश्न ये है, तो क्या जीवन को इसी वृत्ति में उलझाए रखना या इससे अपने आप को ऊपर उठाना? अगर इस भोग वृत्ति में ही बांधे रखना है तो भगवान कहते हैं फिर लगे रहो इसी यज्ञ कर्म में। तुम देवताओं को कुछ दो, देवता बदले में तुमको कुछ देंगे। तो इसलिए देवताओं से मिला तो मन में एक संतोष का भाव आ गया, नहीं मैंने तो ये किया, मुझे तो इस देवता से ये मिल गया। जब एक कामना की पूर्ति हुई तो फिर दूसरी कामना, फिर उसके लिए फिर वो कर्म। और ये जो देवता हैं, ये जो देव शक्ति है, ये आपको ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक ले जा सकती है, उससे आगे नहीं ले जा सकती। तो इसलिए परस्परम भावयन्तः, तो आपसी ये जो भाव है, तो इसके द्वारा श्रेय परम अवाप्स्यत, आपको श्रेय की प्राप्ति। तो यहाँ कौन सा श्रेय? स्वर्गाख्यम न तो मोक्षाख्यम, स्वर्ग रूप श्रेय, मोक्ष की प्राप्ति नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति। और जो स्वर्ग है उसके लिए भगवान आगे कहेंगे क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। वो तो जितने देर का आपका पुण्य है, उस पुण्य का क्षय होने के बाद फिर इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर इसी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए आपको विश्रांति मिल गई, लेकिन जन्म मृत्यु का चक्र मिटा नहीं। तो इसलिए अगर वो मोक्ष की भावना तक नहीं पहुंच पाए, तो भगवान कहते हैं फिर यज्ञ कर्म करो इन देवताओं के माध्यम से। क्यों? पिछले जन्मों में जो भी आपने साधना उपासना की, उसका फल क्या मिलेगा, और यहाँ जो कुछ आप करेंगे उसका फल आगे मिलेगा कि जैसा आपका कर्म हो। क्यों? इस संसार में जो भी जीवन में सुख दुख भोग आदि जो कुछ भी हमको मिल रहा है, तो उसका आधार हमारा कर्म, उसका आधार है। वो देवता हमको सुख दुख देंगे ऐसा नहीं। हम देवताओं की तृप्ति के लिए फिर आपने इस संसार के सुख की कल्पना में कामना में वो यज्ञ कर्म किए, लेकिन आपका जो प्रारब्ध निश्चित हो चुका है वो तो आपका निश्चित है, वो तो जो है वो मिलना है। तो वो जो आपने यज्ञ कर्म किया उन देवताओं की संतुष्टि के लिए, उससे आपके देवता वो संतुष्ट हुए, तो उसके बदले में वो आपको देंगे, तो वो आपके ध्यान रखेंगे, आपकी भावना करेंगे। लेकिन उसके लिए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो जो कुछ यहाँ जीवन में हमको मिल रहा है, वो हमारे पूर्व जन्मों का जो भी हमारे पाप पुण्य कर्म थे उसका फल है। और यहाँ जो करेंगे उसका तो
आगे मिलेगा। लेकिन एक कल्पना, मैंने इस देवता की उपासना की तो अब मुझे ये मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं। वो तो जो मिलना है, जो निश्चित है, वो मिलना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर इस संसार के सुख भोग में ही बंधे रहना है तो फिर आहुति देते रहो, और बदले में वो देवता भी आपको इस संसार का वैभव, संसार का सुख देते रहेंगे, लेकिन वो मोक्ष आपको नहीं दे सकते। उस मोक्ष के लिए तो आपको अपनी चित्त वृत्ति को शुद्ध करना पड़ेगा, परिष्कृत करना पड़ेगा। तो वो जो चित्त वृत्ति की शुद्धि है, कहते हैं ये कर्म करते करते जब स्वर्ग भोग आप गए, स्वर्ग भोग आपने भोगा, तो अब देखा वहां चित्त की जब शुद्धि हुई, तो फिर धीरे धीरे वो जो स्वर्ग भोग है, कहते हैं उसके प्रति भी वैराग्य होने लगे। और अगर अभी उस भाव में नहीं पहुंचे तो कहते हैं ये देवता आपको जो दे रहे हैं, तो बदले में उनको भी देना पड़े। जैसे तैर दत्ताना प्रदाय, उनको दिए बिना उसका उपभोग करना, भगवान कहते हैं वो तो चोरी है। तो इसलिए उनको कैसे देना, कैसे उसका उपभोग करना, तो उसकी चर्चा सोचता हूँ अपने क्रमशः आगे करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।